आईपीएल में जब आप 200 प्लस रन चेज कर रहे हो और स्टार्टिंग के 2-4 ओवर में बाउंड्रीज आ जाए तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप टारगेट अचीव कर ही लोगे। ऐसी सिचुएशन अभी यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट की भी है। देखिए नैस्डैक का चार्ट ओपन है और मैं कई बार ये चीज़ बता चुका हूँ कि पहला जो ये लेवल था जहाँ से ये ऊपर जा सकता है, उस लेवल में एंट्री मिलके मार्केट थोड़ी सी रिकवर हो रही है। लेकिन अगर मैं डेली के टाइम फ्रेम पे जाके देखूं तो जो ये अभी अपमूव आया है, इसका पहला टेस्ट अब होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि जो पहला सप्लाई जोन है उसके अंदर जस्ट ये हिट करी, हिट करके ये पूरी एक रेड कैंडल बन रही थी जिसमें बहुत शानदार रिकवरी आई और मार्केट अभी भी वहीं पे है। देखिए इसको अगर पहला साइन ऑफ रिवर्सल दिखाना है ना, कि हम इसे माने कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रेंथ है, तो मुझे इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए नैस्डैक के अंदर, तभी मैं मानूंगा कि फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ इसके अंदर आ गया। वरना अगर इसी लेवल पे हिट करके ये नया रो लगा लेगी तो कोई भी स्ट्रेंथ इसमें मानी नहीं जाएगी। चलते हैं डाउ के चार्ट पे भी, और वहां भी कुछ ना कुछ ऐसा ही सिचुएशन है। डाउ के चार्ट पे मैं आपको लेके चलता हूँ। ठीक है, डाउ में भी हमने जो बात की थी कि ये एक लेवल है, मैंने दोनों लेवल का डिस्कशन किया था। कहाँ से ये लेवल है, मंथली के टाइम फ्रेम पे जाके मैं दिखाऊं तो नीचे वाला लेवल था जो हमारा बेस्ट लेवल था जिसके अंदर हमें एंट्री नहीं मिली, और जो ऊपर वाला लेवल था वो हमने बात की थी कि जो ये प्रॉपर पूरा कंसोलिडेशन हुआ है, जो ये हाई लगते थे पहले, उसके बाद ये मार्केट यहाँ से नीचे आया और कहीं ना कहीं इसी लेवल के अंदर इसने नया प्राइस एक्शन बना के ऊपर गया, और जब मार्केट करेक्ट हो रहा है यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद देखिए हुआ क्या है ना, ये पहला सप्लाई जोन, जैसे हमने नैस्डैक के अंदर सप्लाई जोन की बात की थी, वैसा ही सप्लाई जोन जो है वो डाउ के अंदर भी है। ठीक है ना, वो ऑलमोस्ट वहीं आ चुका है और मुझे डाउ के अंदर इसके ऊपर यानी कि 47,420 के ऊपर पहले क्लोजिंग चाहिए। तब मैं मानूंगा कि इसके अंदर अभी कोई स्ट्रेंथ है। अगर ये यहीं पे साइडवेज हो जाता है, थोड़ा ऊपर जाता है और नीचे आ जाता है, फिर कहीं ना कहीं हमें एक ये भी सवाल रहेगा कि क्या यहाँ से मार्केट्स में एक और करेक्शन बनती हुई दिख रही है। तो बिल्कुल पिक्चर क्लियर है, जल्दबाजी किसी चीज़ की नहीं है। वेट एंड वॉच का थोड़ा सा सिनेरियो रहेगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी पिक्चर की फर्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रेंथ दिख रहा है या क्या दिख रहा है, उसके ऊपर हम उसके बाद ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में पोजीशंस बना सकते हैं। देखिए जो एक क्रिटिकल चीज़ है ना, वो है क्रूड ऑयल का चार्ट। मैं आपको क्रूड ऑयल के फ्यूचर के ऊपर लेके चलता हूँ। ठीक है, इसका प्राइस एक्शन मैं आपको समझाता हूँ। देखिए प्राइस एक्शन बिल्कुल ही क्लियर है इसका। मैं आपको चलिए क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे ना यहाँ पे कई सप्लाई जोन है। ठीक है, जिसमें ये जब प्राइस ऊपर आया यहाँ पे हिट हुआ। इसको मैं चलो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या पिक्चर बन रही थी। मैं एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ कि हमारा यहाँ कहीं पे कुछ शायद हो सकता है। ठीक है, मैं मंथली के टाइम फ्रेम पे गया। मंथली के टाइम फ्रेम पे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि देखियो ये एक सप्लाई जोन है। ठीक है ना, जो इसने जहां से ये ऑल टाइम हाई की करेक्शन आई थी, मैं ये लाइन डिलीट कर रहा हूँ। ये एक सप्लाई जोन था जिसके अंदर जब प्राइस ऊपर आया इसके अंदर एग्जैक्टली हिट हुआ, वहीं से नीचे आया और अब करेक्शन देखिए ये बहुत ही तेजी से ऊपर आ रहा है। ठीक है ना, तो अब मैं अगर डेली के टाइम फ्रेम पे जाऊं, डेली के टाइम फ्रेम पे हुआ क्या, जब ये बिल्कुल बहुत ऊपर जा रहा था प्राइस, ऊपर जाते जाते इसके अंदर कहीं ना कहीं ये कहाँ हिट हुआ, इसको भी वीकली में जाके देख लेते हैं। ये जब ऊपर जा रहा था ये अपने इस वाले वीकली के सप्लाई जोन में हिट हुआ, यहाँ से करेक्शन आई, कंसोलिडेट हुआ, 2-3 वीक साइडवेज हो गया और अब बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसका प्राइस एक्शन अभी भी स्ट्रांग है। अगर इसे रुकना है तो इसे यहीं से रुक के नीचे आना होगा, जो कि अगर ये रुकता है तो हमारी इक्विटी मार्केट्स ऊपर जाएंगी। लेकिन अगर ये ऊपर चला जाता है तो कहीं ना कहीं फिर हमें और मार्केट में करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं मार्केट की सिचुएशन यही है कि पता चल रहा है कि या तो सारी चीजें एक साथ में ठीक हो जाएंगी या फिर ऐसा होगा कि क्रूड शायद बहुत ऊपर चला जाए और मार्केट वहां से नीचे आ जाए। हम हमारी मार्केट्स को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं सबसे पहले। तो बैंक निफ्टी के ऊपर चलते हैं, वहां देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए बैंक निफ्टी में ना एक अच्छी चीज ये है कि जो प्राइस आ चुका है वो अपने क्वार्टरली के डिमांड जोन में आ चुका है। क्वार्टरली के डिमांड जोन में आया, हमने उसके बाद डेली पे जाके एक पिक्चर देखी थी कि ये एक ऐसा लेवल है जहां से ये पूरी रैली की शुरुआत हुई थी क्वार्टरली में। वहीं से प्राइस आया, वहीं से ही इसने अभी एक ग्रीन कैंडल बनाई है। ठीक है ना, तो ये ग्रीन कैंडल बनी है तो थोड़ा सा जो बैंक निफ्टी है वो मुझे निफ्टी के कंपैरेटिवली अच्छा लग रहा है, स्ट्रांग लग रहा है। क्योंकि इसने एक तो क्वार्टरली के लेवल में एंट्री दे दी, यहाँ पे भी आ चुका है, तो पहली ग्रीन कैंडल हमें कहीं कहीं ना कहीं इसी लेवल में देखने को मिली थी। निफ्टी ऑन द अदर हैंड थोड़ा सा ट्रिकी है। मैं निफ्टी के चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ। देखिए निफ्टी में क्या हो रहा है ना, निफ्टी में कोई ऐसा फ्रेश लेवल नहीं है क्वार्टरली पे, जैसे बैंक निफ्टी की तरह निफ्टी में कोई बहुत अच्छा लेवल नहीं है। हाँ बैंक निफ्टी से सपोर्ट कर सकता है, लेकिन अगर हम इसे जाके डेली के टाइम फ्रेम पे देखें तो इसमें भी कहीं ना कहीं वैसा का वैसा लेवल था जिसके अंदर एंट्री मिली और ये मार्केट ऊपर गई है।
देखिए इसके अंदर ना एक चीज और देखने वाली है, अगर मैं आपको और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलूं, ये जो लेवल था ना जहाँ पे ये एंट्री मिली थी, ये भी एक अच्छा लेवल था, मार्केट यहाँ से ऊपर आई। लेकिन आप कॉन्टिन्यूसली देखिए कि कोई भी ये जो पिछला हाई है ना ढंग से वो उसे ब्रेक कर नहीं पा रही। अब देखिए ये यहीं से नीचे आ गया, उसके बाद जब ये ऊपर गया था इनफैक्ट यहाँ पे इसने एक छोटा सा डिमांड जोन बनाया था यहाँ पे, जिससे बहुत अच्छा एक दो बेस कैंडल से बहुत इजीली ब्रेक कर दिया, फिर ऊपर गया। लेकिन कोई भी जो इसके अंदर लेवल है वो टिक नहीं पा रहा। तो निफ्टी में क्या हो सकता है ना, ये हो सकता है कि हमारी मार्केट कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट एक जल्दी इंडिकेशन दे दे। अगर मान लीजिए ये 23,020 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो वो एक छोटा सा इंडिकेशन हो सकता है कि शायद मार्केट यहाँ से हल्की फुल्की स्ट्रेंथ दिखा रही है, और अगर उसके बाद 23,000 मान लो 500 के ऊपर निकलता है तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा स्ट्रेंथ का साइन माना जाएगा। देखिए हमें कहीं ना कहीं तो रिवर्सल मान के चलना है ना, ऐसा नहीं है कि हम और भी लेवल्स का वेट करें, तो कहीं ना कहीं हमें एक इन्वेस्टमेंट पोजीशन या एक रिस्क लेना शुरू करना होगा। ठीक है ना, तो उसी हिसाब से देखिए, और जो ये लेवल हमने बात करा है कहीं ना कहीं वो इस जो ये डेली का लेवल है इसके साथ भी कोइंसाइड कर रहा है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देती है इस सप्लाई जोन के ऊपर, तो यहाँ पे कोई फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल सकता है। तो प्राइस एक्शन बहुत ही क्लियर है अभी, थोड़ा सा वेट एंड वॉच में मैं इंटरेस्टेड हूँ रेदर देन एग्रेसिव पोजीशन बनाने का। और उसके बाद अगर यहाँ क्लोजिंग आती है तो फॉलो अप लेवल पे हम इजीली ट्रेड कर सकते हैं। शायद तब तक क्रूड ऑयल, नैस्डैक, डाउ जोन्स, किसी ना किसी इंडेक्स में तो हमें एक क्लैरिटी मिल ही जाएगी और उस हिसाब से हम अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। तो मेरा काम था यहाँ पे न्यूट्रली मार्केट को एनालाइज करना, बायस ना होना कि वो ऊपर ही जाएगी या नीचे एक नया लो लगाएगी। हम बिल्कुल प्राइस एक्शन के हिसाब से वेट करेंगे चीज़ों के बनने का, प्राइस नया बनेगा तो उस हिसाब से हमें और क्लैरिटी आएगी मार्केट में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।